एक घना हरा भरा जंगल, बीच में बड़ी पेपर फैक्ट्री बनी हुई है। फैक्ट्री के सामने अमित 30 व्यापारी उत्साहित और उसकी पत्नी काव्या 28 सादे सलवार सूट में थोड़ा चिंतित खड़े हैं। अमित फैक्ट्री को गर्व से दिखा रहा है, काव्या सोच में डूबी है। अमित और काव्या एक एसयूवी में बैठकर नदी किनारे पहुंचे। सुंदर बड़ा बंगला उनके सामने है। काव्या खुशी से अमित का हाथ पकड़कर उछल रही है। नदी किनारे सूरज की रोशनी पड़ रही है। अमित और काव्या बंगले के बगीचे में बैठकर चाय पी रहे हैं। दोनों हंस रहे हैं, पास में फूल खिले हैं। काव्या अमित के कंधे पर सिर रखती है। फैक्ट्री में आग लगी हुई है, 4 मजदूर चीखते हुए जल रहे हैं। धुआं और आग का डरावना दृश्य। फैक्ट्री का मैनेजर अमित को फोन पर कुछ घबराते हुए बता रहा है। अमित का चेहरा दहशत में है। रात को अमित घर लौटा। काव्या ने टेबल पर नाश्ता सजाया हुआ है। अमित सिर पकड़े बैठा है। काव्या चिंतित होकर पूछ रही है, क्या हुआ अमित? अमित बोझिल आवाज में बताता है, फैक्ट्री के मजदूर चुड़ैल की बात कर रहे हैं। अगले दिन फैक्ट्री में बड़ा हवन चल रहा है। मजदूर, पुजारी, अमित और काव्या सब हाथ जोड़कर बैठे हैं। अग्नि धू-धू जल रही है। सबके चेहरे पर थोड़ी राहत है। पूजा खत्म होने के बाद नीला भारी पायल पहने काव्या के पास आती है। नीला गंभीर होकर कहती है, ये पूजा कुछ नहीं करेगी। वो चुड़ैल इतनी आसानी से नहीं जाएगी। काव्या चौंक कर उसे देख रही है। नीला पलटकर चली जाती है। काव्या घर में खिड़की के पास खड़ी है। उसके दिमाग में नीला के पायल की आवाज गूंज रही है। वो सोच में डूबी है। हाथ में एक कप कॉफी है, जिसे उसने हाथ में ही रहने दिया है। काव्या अकेले अपनी कार में बैठकर फैक्ट्री जा रही है। रात का समय, चांदनी फैली है। उसके चेहरे पर डर और संकल्प दोनों हैं। फैक्ट्री के अंदर काव्या छुपकर देख रही है। छत पर सफेद साड़ी में नकली चुड़ैल बनी नीला खड़ी है। उसके पैरों में वही भारी पायल। काव्या ऊंची आवाज में कहती है, नीला, मैं जान गई हूं ये सब तुम ही कर रही हो। नीला घबराकर काव्या को छत से धक्का दे देती है। काव्या चीखती हुई नीचे गिरती है। खून फैला है। नीला तेजी से वहां से भाग रही है। मजदूर, अमित और नीला सब फैक्ट्री के पास इकट्ठा हैं। अचानक आसमान में डरावनी चुड़ैल हवा में उड़ती दिखाई देती है। सब डर के मारे कांप रहे हैं। चुड़ैल बोल रही है, मैं काव्या हूं। नीला ही सबको नकली चुड़ैल बनकर डराती थी। नीला कांपती हुई गिर जाती है। काव्या की आत्मा चुड़ैल रूप में नीला को खींचकर हवा में उठा लेती है। नीला चीख रही है। अमित हाथ जोड़कर काव्या की आत्मा से माफी मांग रहा है। चुड़ैल काव्या कहती है, इस फैक्ट्री को बंद कर दो और जंगल को बर्बाद मत करो। फिर अचानक चुड़ैल गायब हो जाती है और फैक्ट्री मीन में धंसकर अदृश्य हो जाती है। जंगल फिर से शांत है। नदी बह रही है। अमित दूर से खड़ा होकर रो रहा है। कैमरा ऊपर जाता है और हरे पेड़ों के ऊपर से पूरा जंगल दिखता है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हमारे इस चैनल शिक्षाप्रद कहानियाँ को सब्सक्राइब करना एवं बेल आइकन की घंटी दबाना और शेयर करना एवं कमेंट करना ना भूले। कमेंट में बताएं कि क्या अच्छा लगा।